be strong. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा ये डिज़ाइनिंग का जो कोर्स स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन इलस्ट्रेटर को हमने कवर कर लिया है कि जिससे हम नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस फ़ायदा दे रही होंगी, आप इनसे सीख रहे होंगे और आप अपनी प्रैक्टिस भी परफॉर्म कर रहे होंगे। और आपको मैंने एक वेबसाइट का भी बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको पेन टूल वगैरह की प्रैक्टिस का भी बताया था। उम्मीद है कि आप वो भी कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी स्केल टूल के ऊपर मुश्तमिल है। जो हमारा इलस्ट्रेटर के अंदर एक स्केल टूल होता है, तो स्केल टूल का क्या यूज़ है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से हम अपना इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक फाइल आ गई है, मैं न्यू बना लेता हूँ कंट्रोल एन करके। यहाँ से मैं एक अपना आर्टबोर्ड ले लेता हूँ, यहाँ से A4 साइज का, उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये हमारी न्यू फाइल बन चुकी है, सिंपल। अब हमारे पास यहाँ पर एक न्यू फाइल आ चुकी है। अब मैं अपनी एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और इस शेप की मैंने स्ट्रोक को ऑन कर दिया और फिल को ऑफ कर दिया। मैं इसका स्ट्रोक जो है वो इसको इंक्रीज करके, यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक है इंक्रीज करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है स्केल टूल। अब ये हमारा स्केल टूल क्या काम करता है, अगर मैं इस स्केल टूल के ऊपर क्लिक करूँ तो इस शेप के अंदर हमारे पास एक पिवट पॉइंट आ चुका है। यहाँ पर बिल्कुल शेप के सेंटर में एक पिवट पॉइंट आ चुका है हमारे पास। अब हमारी जो शेप है डिसेलेक्ट है, कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा शेप सिलेक्ट करता हूँ, एस दबाता हूँ, तो हमारा यहाँ पर एक पिवट पॉइंट आ चुका है। ये तो रही स्केल टूल की बात कि मैं स्केल टूल का शॉर्टकट क्या है उसका। अब ये एक शेप है मेरे पास और इसका मैं जो फिल है वो ऑफ कर देता हूँ। अब ये एक शेप है मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है मेरा, ये इसी शेप के अंदर 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 जाता हुआ एक बॉक्स टाइप बना दे। उसके लिए मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ और इसको मैं शिफ्ट और ऑल्ट के साथ छोटा करूँ तो ये कुछ ऐसा मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। कॉपी लेनी पड़ेगी, ड्रैग करके छोटा करना पड़ेगा, तो इसमें तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं स्केल टूल। मैं दोबारा यहाँ से शेप को सिलेक्ट करता हूँ, एस प्रेस करता हूँ। एस प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक पिवट पॉइंट आ चुका है सेंटर में, बिल्कुल शेप के सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा सियान कलर का। मैं ऑल्ट करता हूँ, ऑल्ट, और इसी शेप के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक, सॉरी पिवट पॉइंट के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। पिवट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ ये स्केल का जो डायलॉग बॉक्स है, ये हमारे पास कुछ ये प्रॉपर्टीज लेकर पॉपअप हो चुका है। जैसे मैंने उस पर क्लिक ऑल्ट किए या ऑल्ट क्लिक किए तो वो मेरे पास पॉपअप शो हो चुका है। तो अब यहाँ पर मुझे ये कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म 80% और नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल 80%, वर्टिकल 80%, और इसको अभी हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये नीचे आ रहा है प्रीव्यू, कॉपी, ओके, कैंसिल। तो ये हमारे पास पहला आ रहा है यूनिफॉर्म। अब ये यूनिफॉर्म हमारे पास यहाँ आ रहा है 80%। अब ये जो मेरा 80% है, मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। प्रीव्यू ऑन करने के बाद यहाँ पर जो मेरा 80%, अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ तो ये देखिए कि मेरा शेप को जो चारों साइड से है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरा शेप। अगर मैं अपना जो एरो की है अप वाला वो प्रेस करता हूँ या मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर परसेंटेज भी चेंज हो रही है। अब मेरी जो शेप है वो 80% पर है। अगर मुझे लेकर जाना है अपनी शेप को बैक पे लेके जाना है या पीछे पीछे लेके जाना है, तो मैं अगर इसका जो परसेंट है वो कम कर दूं तो ये ऐसे मेरे पास आ जाएगी। और अगर मुझे इसको बाहर की तरफ लेके आना है तो मैं इसका परसेंट बढ़ा दूं तो वो मेरे पास 100% से ऊपर में आ जाएगी। मैं दोनों करके दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 80 है, ये हमारा 80 है। अब मुझे अंदर को चाहिए कि मेरी शेप्स जो है वो अंदर को जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ 70 कर देता हूँ। प्रीव्यू हमारा ऑन है, मैं ओके नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा। ओके करूँगा तो ये मेरी उसी शेप को उस पोजीशन पर लेके चला जाएगा। मैं करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद ये मेरा ओरिजिनल शेप था और ये मेरा जो अभी हम लोगों ने स्केल टूल से बनाया ये वो था। अब मैं अगर कंट्रोल डी करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं करता ही जाऊँ इसको
और मैं वी प्रेस कर दूँ तो कुछ ये हमारे पास ऐसा शेप बन रहा है अगर हम बनाना चाहें तो। अगर मैं इसको मैनुअली करता तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे होता, हमारे पास मैनुअली सही हमारे पास वर्क नहीं करता, कहीं पर हमारे पास स्पेस ज़्यादा होती, कहीं पर हमारे पास स्पेस कम होती। तो इसके अंदर दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, यूनिफॉर्म को मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म का बताता हूँ। मैं एक दोबारा शेप ड्रॉ करके जो इसका मैं स्ट्रोक है उसको मैं 3 पर लेके चला जाता हूँ, और ये हमारा एक शेप है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यूनिफॉर्म आपको समझ आ गया होगा। स्केल टूल, ऑल्ट क्लिक। अभी हमारे पास आ रहा है 70% और प्रीव्यू ऑन है। अब मैं इसको, अगर हमारा जो शेप था वो हमारा था 100% पे, जो हमारा शेप था वो 100% पे था। अब वो अपने हिसाब से उसने उसको कर दे कि पहली बार हमने किया तो वो उसने हमें करके दिखा दे कि भाई शेप आपका इतना नीचे जा रहा है, आपने जितना लेकर जाना है। 100% था हमारा शेप। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी शेप को वापस लाना चाह रहा हूँ। जैसे अभी मैं इनसाइड लेकर गया था, मैं आउटसाइड लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको अगर 110 कर दूं तो ये मेरे पास 110 कर दूं, और अगर उसको मैं कॉपी करूं तो ये देखिए ओरिजिनल शेप, ये हमारा स्केल टूल का। अब मैं कंट्रोल डी करूं तो ये देखिए मेरा बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर आता ही जा रहा है, और ये मेरा ऐसे आ जाएगा। ये हमारा देखिए कहाँ हमारा आर्टबोर्ड ये रहा, और ये हमारे पास जितना सब कुछ बना है ये उसी स्केल टूल की मदद से बना है। हम कंट्रोल ज़ीरो करके हम अपने आर्टबोर्ड पर वापसी आ जाते हैं। अब आपको मैंने यूनिफॉर्म का बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ नॉन यूनिफॉर्म का। स्केल टूल पर गए, ये हमारे पास आ रहा है 110, क्योंकि हमने पिछले 110 पे रखा था। मैं रखता हूँ इसको 100% और मैं क्लिक कर देता हूँ नॉन यूनिफॉर्म पे। नॉन यूनिफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप इसको हॉरिजॉन्टल अलग और वर्टिकल अलग, इन दो तरीकों से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की जो 100% है इसको मैं 110 से ज़्यादा कर दूं तो ये देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टली हमारे पास ये जो हमारा बॉक्स है इसका साइज चेंज हो रहा है, वर्टिकल बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये आप कर लिया, सही है। और अब मैं अगर इसका वर्टिकल जाके साइज चेंज करूं तो ये हमारे पास वर्टिकल साइज इसका चेंज हो रहा है ऐसे। अगर मैं इसको कॉपी भी कर दूं तो हमारा ओरिजिनल शेप ये था और हमारा दूसरा शेप ये था। तो वर्टिकल आपको नॉन यूनिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास एक चीज़ सिमेट्रिक हो रही है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म क्यों करें। तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सेलेक्ट था, हम यूनिफॉर्म कर देते हैं। यूनिफॉर्म करने के बाद इसको मैं 100% पर लेकर चला जाता हूँ। ये हमारा 100% पर है, हमारा 100% पर आ चुका। अब हमारे पास एक स्केल टूल हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास स्केल टूल के अंदर यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पर इसको मैं क्लिक करके बाहर ले आऊँ, यहाँ पर हमारे पास एक स्केल टूल आ रहा है, एक शेयर टूल आ रहा है और एक रीशेप टूल आ रहा है। अब ये टूल इतने यूज़ नहीं होते, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास शेयर टूल जो होता है ये वाला, इसका क्या काम होता है। मैंने शिफ्ट अपना जो है सिलेक्शन टूल वो सिलेक्ट करके अपनी शेप को सिलेक्ट कर दिया मैंने, या मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से 2 पॉइंट ऊपर के सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ शेयर टूल के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास दोबारा पिवट पॉइंट आ चुका है। पिवट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स इसका जो हमारा आया हमारे सामने वो आया। अगर देखिए कि अगर मैं जो अपना एंगल है वो भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए ये मेरी जो शेप थी वो अंदर जा रही थी और ये मेरी शेप बाहर है। मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको यूँ बताता हूँ कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये हमारा, इसको मैं कैंसिल करके ये हमारा एक पिवट पॉइंट यहाँ पर हमने सेट कर दिया एस। ये हमारा पिवट पॉइंट आ चुका है। अब इसको मैं मूव करवा कर कहीं भी रख सकता हूँ, जहाँ पर मुझे नीड होगी इस चीज़ की मैं वहाँ पर रख सकता हूँ। अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि जो शेयर टूल है वो हमारा करता क्या है। ये हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, इनको मैं उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। ये सिंपल हमारा जो शेयर टूल है वो ये काम करता है जो मैं आपको अभी डायरेक्ट सिलेक्शन से करके दिखा रहा हूँ। तो जो काम आप डायरेक्ट सिलेक्शन से कर सकते हैं तो आपको उस टूल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं। अगर एक कंडीशन पर आप जा सकते हैं,
फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये हैं कुछ शेप्स हैं और आप इनको इनकी मैं कॉपी लेकर, अगर तो ये मुझे सारे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ए प्रेस करूँगा, इन सब का पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, शेड टूल पे क्लिक करके इनको मैं मूव करवा सकता हूँ। ये देखिए इनको मैं एक साथ कहीं पर भी मूव करवा सकता हूँ। मैं यहाँ से कहीं पर भी इनको मैं मूव करवा सकता हूँ। मैं इनको कहीं पर भी मूव करवा सकता हूँ। तो वो इतने हमारे पास इम्पोर्टेंट टूल नहीं है, बहरहाल कभी कभी हमारे पास यूज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको इनको इतना डीपली नहीं समझा रहा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अपना एक शेप ड्रॉ कर लूँ, और यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करने के बाद हमारे पास एक आ रहा है रीशेप टूल। अब रीशेप टूल हमारा क्या करता है, जैसे एक हमारा शेप बनाया अभी हमने, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से एक ये वाला पाथ, सिर्फ एक ये वाला पाथ सिलेक्ट करके मैं जाता हूँ शेप रीशेप टूल पे। अब देखिएगा कि मैं अगर इसी पाथ पे क्लिक करूँ और ड्रैग कर दूँ इसको मैं, तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये हमारे पास एक कर्व ऐड कर रहा है, कर्व। एक अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूँ तो ये हमारे पास देखिए इसने दो हैंडल्स हमारे पास यहाँ पर हैंडल्स हमें ला कर दे दिए। अगर मैं यहाँ पर जाके क्लिक करूँ, ये देखिए क्योंकि हमने एक, ये हमारे पास रीशेप कर रहा है शेप, क्योंकि हमने एक बार जाके अपनी शेप के पाथ के ऊपर क्लिक कर दे तो वो हमें शेप करके दे देगा रीशेप। अगर हम करना चाहें तो हम कर्व वगैरह से ले सकते हैं, और ये भी बहुत कम ही यूज़ होता है क्योंकि पेन टूल हमारे पास है तो हर चीज़ हम ग्रेजुअली पेन टूल से ही ड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको जो स्केल टूल है उससे मैं कुछ चीज़ें बनाकर, कुछ चीज़ें नहीं कुछ चीज़ बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने ये अपना एक एब्स्ट्रैक्ट शेप बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट शेप बनाने के बाद मैं अभी पेन टूल से आपको यहाँ पर एक रफ सी स्ट्रीट लाइट बनाकर दिखाता हूँ। एक हमारा ये यहाँ पर आ गया पॉइंट, एक हमारा यहाँ पर ये पॉइंट आ चुका है। अगर मैं इसका स्ट्रोक ऑफ ऑन कर दूँ तो ये कुछ हमारे पास ऐसा शो होगा। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और एक पॉइंट दोबारा से हमारे पास यहाँ पर आएगा। इसका मैं यहाँ से जो इसका हैंडल है वो तोड़कर, अब मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक क्लिक करके यहाँ पर अपना जो पाथ है उसको मैंने क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम कलर भी कर लेते हैं। एक हमारा ये एक कलर का हो चुका है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हमारे पास ये छोटा हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पर कर, तो इन दोनों को मैं अलाइन कर देता हूँ। ये हमारे अलाइन हो चुके हैं। अब हमारे पास ये दो हमारा आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर एक लाइट भी चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर दोबारा पेन टूल से क्लिक बना लूँगा, जल्दी से अपना शेप ड्रॉ कर लूँगा पेन टूल के साथ। एक मैंने एक शेप यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं एलिप्स पे जाकर एक अपना सा यहाँ पर ऑन करके इसका मैं स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ। इन दोनों को मैं सेंटर करके कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद इनको मैंने यहाँ पर लाकर अटैच कर दिया। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि हमारा ये जो है परफेक्ट शेप बन जाए। बना लिया है मैं, कंट्रोल जी करके इनको मैं ग्रुप कर देता हूँ। कंट्रोल जी से इनको मैंने ग्रुप कर दिया। आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लाइट भी ऐड कर सकते हैं, लाइट भी ऐड कर देते हैं हाथों हाथ। इसको मैं यहाँ पर नई शेप एक ड्रॉ करके जूम कर लेता हूँ थोड़ा ताकि हमें नज़र आए। उसके बाद मैं इसका जो आई ड्रॉपर से वाइट कलर करके शेप एक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा यहाँ पर शेप आ चुका है। तो ये अब हमारा थोड़ा स्ट्रीट लाइट लग रही है। कंट्रोल जी कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसकी ऑल्ट दबा के शिफ्ट के साथ एक कॉपी ले ली। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट में गया। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैंने ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट, अब ट्रांसफॉर्म पे गया हूँ मैं, तो मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया। मैं सीधा इसकी कॉपी बना लेता हूँ एक सिंपल सी। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब ये हमारे पास स्ट्रीट लाइट आ चुकी है जो अभी हमने खुद बनाई है। तो अब इसको मैं आपको स्केल टूल से बताता हूँ कि इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ ग्रुप। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें समझ आए हम करने क्या वाले हैं। सही, हमारे पास यह आ चुकी है।
अब आपको पता है कि एक रोड होता है, रोड के जो हमारा रोड का फुटपाथ होता है, किनारा होता है, तो उसके ऊपर लाइट्स लगी हुई होती हैं। तो अब मुझे इनको पीछे लेके जाना है, तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करूं, उसके बाद मैं शिफ्ट और ऑल्ट के साथ ऐसे करूं, तो ये तो मेरा लंबा प्रोसेस है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने शेप को सिलेक्ट किया, अपनी स्केल टूल पर गया, यहाँ से स्केल टूल पर जाने के बाद यहाँ मेरे पास पिवट पॉइंट आ चुका है सेंटर में ऑटोमेटिक। मैं गया ऑल्ट क्लिक, यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म दिखा रहा है 100%। हमने प्रीव्यू भी ऑन कर दिया, हमने 100% से अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरी जो शेप है ये आउटर आ जाएगी, मतलब आउटसाइड पर निकलना शुरू हो जाएगी। मुझे इन साइड पर चाहिए तो मैं माइनस करूँगा, और ये मुझे प्रीव्यू बता रहे हैं कि आपको कितनी इसकी नीड है। अभी हमारा, अगर मैं इसको ओके करूँ, ये हमारा बन चुका है, और मैं इसको कंट्रोल डी कर दूँ, तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा स्ट्रीट बन चुका है। तो ये उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आएगा। तो हम जल्दी से एक पेन टूल लेते हैं, पेन टूल लेने के बाद हम यहाँ पर रोड भी बना देते हैं अपना, ताकि थोड़ा जो हमारा डिज़ाइन है वो अच्छा लगे। और इसका मैं जो कलर है वो उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब आप इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इसके अंदर वो एक हमारे पास लाइट ग्रे कलर की एक रोड के बीच में येलो कलर की भी लाइट आ रही होती है, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि आप जो अपना है स्केल टूल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आया होगा कि स्केल टूल से आप क्या क्या कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी स्ट्रीट लाइट की बात। अगर मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करता हूँ, और शेप ड्रॉ करने के बाद अगर मैं शेप का जो साइज़ है उसको मैं अगर इंक्रीज करके, ये हमारा एक शेप आ चुका है जिसका मैं फिल ऑफ कर दूंगा, तो मुझे फिल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक जो है वो बढ़ा लेता हूँ। मैं प्रेस करता हूँ एस प्रेस करने के बाद क्लिक ऑल्ट क्लिक, और ये हमें डायरेक्ट 64 पर लेके जा चुका है, क्योंकि हमें 64 पर जाना ही नहीं है हमारी, बस यहाँ तक। इसको मैं 90 कर देते हैं, 10% और कॉपी, प्रीवियस शेप, नेक्स्ट शेप। तो अगर मैं इसको लेके जाना चाहूँ तो ये मैं यहाँ तक लेके जा सकता हूँ। ये हमारे पास कुछ ऐसा हमारा शेप है वो ड्रॉ कर आ जाएगा हमारे पास। ये हम स्केल टूल से कर सकते हैं सब कुछ। और ये तो हम लोगों ने अभी स्केल टूल से लाइव बना कर देखा है, बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।